नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और आप देख रहे हैं दमुक नायक। और मैं इस समय लखनऊ के मड़ियाँव क्षेत्र के भरत नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर विज्ञान फाउंडेशन द्वारा बच्चियों के लिए मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मेले के आयोजन का मकसद क्या है, किस लिए मेला लगाया गया। हालांकि यहाँ तो कई सारे स्टॉल हैं जिसमें बच्चियों के लिए गेम दिख रहे हैं जो उनकी बौद्धिक विकास को, इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी जो केंद्र है या सरकारी सेवाएं जो हैं वो उसका स्टॉल लगा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लेकर भी स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चों और महिलाओं में उम्र को लेकर लगातार बदलाव आया करता है, इसको लेकर भी यहाँ पे कई स्टॉल हैं। आइए चलते हैं, मेले से रूबरू होते हैं। 181 सर 24/7 आवर काम करता है। 24/7 आवर 181 काम करता है। और ये जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है ये लोक बंधु हॉस्पिटल कैंपस के अंदर बना हुआ है जो कि आशियाना में है। यहाँ पे एक ही छत के नीचे महिलाओं को हम लोग सारी सुविधाएं देते हैं। हिंसा ग्रसित महिला जो होती हैं उन महिलाओं को हम लोग सारी सुविधा देते हैं। जैसे कि अगर महिला के साथ मारपीट हुई है या उनके साथ दहेज उत्पीड़न हुआ है, बलात्कार की कंप्लेन आती है, हमारे यहाँ बहुत ऐसी कंप्लेनें आती हैं। और जैसे बच्चियों के साथ बाहर छेड़छाड़ होती है, इंटरनेट द्वारा उनको फॉलो किया जाता है और फेक आईडियों से उनको फॉलो करके गंदे गंदे मैसेज भी देते हैं। तो ऐसी बच्चियां जो होती हैं वो अब डर के बता नहीं पाती हैं। तो थाने पे अगर वो जब जाती हैं बच्चियां तो अगर वहाँ पे कंप्लेन करती हैं तो जो पुलिस जो वहाँ थाने पे उनकी सुनवाई जल्दी होती नहीं। तो ऐसे में बच्चियाँ महिला जो भी होती है हमारे यहाँ सेंटर पे आती हैं अपनी कंप्लेन लेकर। तो पहले हम लोग उनका एप्लीकेशन लिखवा के केस रजिस्टर करवाते हैं, देन उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के दौरान जिनसे भी उनको दिक्कत होती है उनको कॉल किया जाता है, 3-4 बार कॉल मतलब किया जाता है और उनको बुलाया जाता है अपने ऑफिस में, सेंटर पे बुलाया जाता है। अगर वो नहीं आते हैं तो हमारी जो वन स्टॉप सेंटर की जो टीम है वो विज़िट करती है, घर पे करती है, ऑफिस में अगर दिक्कत है तो ऑफिस में करती है। विज़िट करके उनको लाया जाता है, देन उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों महिला को परेशान कर रहे हैं या किसी को भी क्यों ऐसे आप परेशान कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष अपनी बातें रखते हैं। हमारे यहाँ सुलह समझौता भी होता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसमें नहीं हो पाता है, लेकिन 95% तो जो केसेस होते हैं वो हमारे केंद्र में ही मतलब समझौता हो जाता है और सुलझ जाते हैं। मेरा
मेरा नाम सौम्या सिंह है। मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ, एक प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट पे। और यहाँ पे हम लोग किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर एक कैंप लगाए हैं, जहाँ पे उनको उनके स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड्स वगैरह, माहवारी जो होती है उनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य पे लेके हम एक कैंप यहाँ पे लगाए हैं और उनको यहाँ पे उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। जितनी भी लड़कियाँ आ रही हैं उनके जो सवाल हो रहे हैं उनका हम जवाब दे रहे हैं और उनके तरफ से जो हमारी तरफ से जो उनको जानकारी है बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत समय आगे बढ़ चुका है और लड़कियां बहुत ओपन हो गई हैं। कितना भी समय आगे बढ़ जाए पर हमारे अंदर, जो हमारे परिवार के अंदर अभी वो चीज़ें हैं वो अभी भी हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं कि लड़कियां पीरियड के बारे में खुल के अपने पिता से नहीं कहती कि हमें पैड लेते आइए, आज हमें पीरियड्स आया हुआ है। वो आज भी नहीं हो रहा है और वो कभी शायद हमारी इतनी कोशिश और प्रयास के बाद कभी ना कभी वो ज़रूर संभव होगा। उसी के प्रयास के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और बात कहें, जो आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य ज़रूर इस पीरियड के समय में, ये जो दौर होता है माहवारी का, उस समय लड़कियों के स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उनको चिड़चिड़ापन आता है, वीकनेस आती है, उसका उनके परिवार पे। इसीलिए हम लोग उनकी महिलाओं को, उनकी माताओं को भी यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप अपनी बेटियों का भी एक महिला आई थी जिनकी 17 साल की बेटी का उन्होंने विवाह करा दिया और उनका ये प्रश्न था कि आप अस्पताल से हैं तो आप हमें बताइए कि मेरी बेटी का गर्भ क्यों नहीं धारण हो पा रहा है। 17 साल की लड़की जिसका पूरी तरीके से शारीरिक विकास हुआ ही नहीं है, उसका गर्भ धारण करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं लोगों की तरफ से, उनको हम समझा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अभी ये कानूनन अपराध भी है। एक लड़की की उम्र 20 साल होती है विवाह की, और उसके 20 साल के बाद ही हम लोग आजकल तो 30-40 मतलब कोई भी सब फ्री है जिस उम्र में विवाह करना चाहे। लेकिन विज्ञान फाउंडेशन की तरफ से ये इस मेले का आयोजन किया गया है और हमारे साथ यहाँ पर विज्ञान फाउंडेशन से एक कर्मचारी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस मेले का क्या मकसद था और इस मेले से क्या सीखने को मिला। मैम, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शहला किदवई है और हम नौबस्ता सेंटर से सेंटर इंचार्ज हैं। यहाँ पर जो मैम मेला लगा हुआ है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या मकसद था इस मेले को लगाना? देखिए, हमारे जो विज्ञान फाउंडेशन है वो किशोरियों के लिए काम करती है और हम इस लखनऊ शहर में 750 लड़कियों पे काम कर रहे हैं। तो हमारे 3 क्षेत्र हैं जहां हम काम करते हैं। एक नौबस्ता सेंटर है, एक पारा है और एक जो है हमारा जानकीपुरम है, सेक्टर 6 वहां पे बोला जाता है। तो बेसिकली हमारा जो 3 है इंडिकेटर रहते हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो एक है हमारा शिक्षा और एक है हमारा जो किशोरी शक्ति को बढ़ाना, मतलब वो अपने फैसले ले सके, अपने बारे में सोच सके। और तीसरा रहता है हमारा कि उनके लिए हम एक ऐसा समुदाय क्रिएट करें जो उसमें मदद करे। तो हमारा ये जो किशोरी मेला है तो ये 2 चीज़ों को हमारे फुलफिल करता है। एक में क्या, इसमें क्या रहता है कि किशोरी जो ये आप मेला देख रहे हैं ये सारा किशोरियों द्वारा ही आयोजित किया गया है।